खुदा बाप, आज का वचन तेरी तरफ से हो। खुदा बाप, आज दा वचन तेरे वल्लों होए, इन्हां दी जिंदगियां नूं बदले। खुदावन, अपने हाथों को उठा और कहो, परमेश्वर आज का वचन मुझसे बात करे, मेरी जिंदगी को बदले, मुझे एक बेटर पोजीशन पर लाकर खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह, आप का आत्मा जहां मौजूद है वहां आजादी है। आपका वचन भेजकर आप अपने लोगों को चंगा भी करते हैं। आज आपका आत्मा मुझे आजाद करे और आपका वचन मुझे चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह, आप अंगूरों की बेल और मैं आपकी ब्रांच, एक टहनी हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सफल लाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सफल लाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हैप्पीएस्ट संडे काम्ब्रा चर्च, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट संडे आप सबको। मेरा बिलीव है कि आज जब मैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से आपसे बात कर रहा हूं और उसकी हुजूरी में बैठा हुआ मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर का वर्ड जो है ये आपको छुड़ाएगा और आपके विश्वास को ये सेम नहीं रहने देगा। राइट नाउ जो फुल वर्ल्ड में चल रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर को लोग झेल रहे हैं, इंडिया में आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, वहाँ तो कुछ नहीं बढ़ी, इंडिया में तो बहुत ही कम बढ़ी हैं। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो जहाँ वो $2 की 4 लीटर आता था, वो $4 का 4 लीटर है। डबल प्राइस हो चुके हैं। लोगों की जेब पर भारी बोझ है, इकोनॉमिक प्रेशर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी है किसी लेवल तक। इस सिचुएशन में आप फिर देखो, परमेश्वर के जो लोग हैं उन पर पहले ही जाहिर कर दिया गया था कि फ्यूचर में सडनली कुछ घटनाएं होंगी, करेंसीज वीक होती जाएंगी, सोना चांदी मजबूत होते जाएंगे। सब चीज़ें पहले से आपको बता दी गई हैं, और अभी ये तो एक प्रतिबिंब, एक छोटा सा उसका एक टेस्ट है जो फ्यूचर में आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में मैंने आपको बताया है पहले से ही कि वो घटना जिससे पूरी दुनिया का सारा सेटिंग चेंज हो जाएगा, वो एक वॉर ही होगी, और वो वॉर बड़ी होगी और परमाणु युद्ध वाली होगी। थिंग्स चेंज हो जाएंगी, आंख झपकते ही, पलक झपकते ही सब बदल जाएगा, और मसीही लोग उस समय देखेंगे कि परमेश्वर उनके संग है। जब उस सिचुएशन में लोग पैनिक में होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड्स कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे मसीही लोग किस तरह से परमेश्वर उनके इंतज़ामों को करता है और उनके लिए किस तरह से बेहतर रास्तों को निकालता है, और यही हमारा परमेश्वर है। आमीन। ये समय यूएसए टूर और कनाडा टूर एक ब्लेस्ड टूर था, एक मार्वलस टूर था। वाइट हाउस के जो फेथ डिपार्टमेंट है, वहाँ ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वाइट हाउस में, उनकी जो हेड हैं एक वाइट लेडी हैं, पास्टर हैं, अनॉइंटेड वुमेन ऑफ गॉड हैं। जब मैं यहाँ पर यूएसए में आया तो कम से कम 20 मिनट उनसे बातचीत के दौरान बहुत सी चीज़ें, अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे जो यहाँ पर हुआ था, तो मेरे को ये मौका नहीं मिला कि मैं लोगों के बीच में जा सकूं, क्योंकि लोगों की एंट्री जो थी वो अलग थी,
तो जो स्पेशल गेस्ट थे उनकी एंट्री थोड़ा स्टेज के पास से थी, तो हमें सिर्फ टाइम के टाइम ही जाना था वहाँ और जस्ट अपना स्पिरिचुअल काम करके हमको वापस आना था। तो मैं फुल प्रोग्राम वहाँ नहीं था, जस्ट फ्यू मिनट्स हम वहाँ पे थे। लेकिन जितने भी मिनट हम वहाँ पे थे, हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि लोग जैसे गलियों, चौराहों, सड़कों पे खड़े होकर 5-5 के 10-10 के ग्रुप में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि लोगों का एंट्री पॉइंट थोड़ा अलग था, तो हमें ये मालूम नहीं था कि कितने लोग बैठे हैं। तो हमारी एंट्री स्टेज के पास से थी, स्पेशल गेस्ट की जस्ट हमने थोड़ा देर प्रार्थना करके डिक्लेरेशन करके वापस आना था। लेकिन जितने भी रास्तों से हम गुजरे हैं, तो जहाँ वो मेन जगह जहाँ लोग बैठे थे वो दिखने में कुछ ही हज़ार लग रहे थे, लेकिन उसके आसपास के सारे जितने भी पार्क्स थे, जितने भी ग्रीनरीज थी, भरी हुई थी। चौक जैसे आप बोल देते हो, जैसे आप फुटपाथ्स बोल देते हो, लोग बैठे थे वहाँ पे। कोई मैक्सिकन था, कोई अमेरिकन था, कोई एशियन था, कोई फिलिपिनो था, कोई चाइनीज़ था, कोई इंडियन था, कोई पाकिस्तानी था, कोई बांग्लादेशी था, कोई अलग अलग तरह, कोरियन थे लोग वहाँ पे। हर आदमी वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। और ये बात जब वाइट हाउस के फेथ डिपार्टमेंट के हेड से हम कर रहे थे, तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम हो और हर जाति, हर धर्म के लोगों में से जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, वहाँ वो आए और उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की और अजीब रीति के साथ वहाँ पे प्रार्थना की। सुबह जब उन नेशनल जो फेथ एडवाइजरी बोर्ड है, उनकी जब कॉफ़ी टाइम था, तो मैं वहीं पे था। तो वहाँ पर मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा और वहाँ भी नोटिस किया कि हर तरह के लोग एक्साइटेड थे, फेथ से भरे हुए थे। आप देखकर बड़ा हैरान होंगे अगर आप यहाँ पे होते कि हर तरह का व्यक्ति वहाँ पर एक्साइटेड था अपने फेथ को लेके। अपने फेथ को लेके नहीं तो लोग सेकंड पोजीशन पे होते हैं। दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। लेकिन ये प्रोग्राम था जहाँ लोग जीसस के बारे में बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कोई किसी को जानता नहीं था, कोई उधर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, कोई उधर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। कैथलिक्स थे, पेंटिकोस्टल्स थे, सब तरह के लोग थे, सब तरह के गेस्ट थे, सब तरह के लोग थे। इतना मार्वलस वो प्रोग्राम था और मैंने नोटिस किया कि खुदा ने बहुत बड़े बड़े कामों को वहाँ पे किया और ये अपने आप का अपने तरह का एक स्पेशल प्रोग्राम था जो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। एक ग्रेट टाइम था वहाँ पे, एक मार्वलस टाइम था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ मिनट्स हमने बिताए, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। उसके बाद क्योंकि कनाडा में मेरा क्रूसेड था और कनाडा क्रूसेड्स पे जब मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि शेड्यूल काफ़ी टाइट था। प्रोग्राम्स अटेंड करने थे, कुछ लोगों से बात करनी थी, कुछ ऑफिशियल लोगों से बात करनी थी, उनके सरकारी लोगों से बात करनी थी। तो जब मैं कनाडा में आ रहा था तो मेरे को मालूम नहीं था कि कनाडा में कौन कौन से लोग हैं। जैसे आपने देखा कि वहाँ कनाडा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी वहाँ से आई थिंक 2 या 3 शायद मंत्री, वहाँ से 3 एमपी, सिटिंग एमपी और जो मंत्री भी हैं, डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, वो आए और उन्होंने अलग अलग सम्मान चिन्हों के साथ, एप्रिसिएशन लेटर्स के साथ सम्मानित किया। और मैं नहीं जानता था कौन आ रहा है क्योंकि ये टीम से मेरी बात नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जब वर्ड दिया जो मुझे प्रीच करना था कनाडा क्रूसेड के पहले दिन, तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन एक राज्य के बारे में दिया था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हम अपने घर में आके बात करते हैं, सारा दिन क्या हुआ, डैडी बात करता है, मम्मी बात करती है, भाई बात करते हैं,
रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसी तरह मैं आपसे आपका अगुवा होने के नाते बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मुझे नहीं मालूम था कि सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं और जो लोकल गवर्नमेंट होती है प्रोविंस की, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, ऐसे लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं, उस गवर्नमेंट के लोग थे, वहाँ के मिनिस्टर थे, वो भी आए और उन्होंने, वो अलग पार्टी के हैं, सेंटर में अलग सरकार है, तो उन्होंने सम्मानित किया। वो पहले भी मुझे सम्मानित कर चुके थे, तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा 1-2 दिन पहले जब मैं अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में था, तो मुझे वर्ड दे रहा था राज्य के बारे में कि जो राज्य परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलता है वो राज्य अलग होता है, उस राज्य पे परमेश्वर का फेवर होता है, वो राज्य संघर्ष नहीं करता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ मीटिंग में, जब मैं आया और मुझे 1-2 घंटे पहले मालूम हुआ कि ये सब सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं और वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं और हमें भी उनको सम्मान देना है, उनके आने पर तो आपको स्टेज पे आना है और उनको बुलाना है, तो मुझे मालूम हुआ कि ये वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, इसका एक मकसद था कि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं उनकी उपस्थिति में, कि जहाँ पर सेंटर सरकार भी हो कनाडा की और स्टेट सरकार भी हो, और उनकी उपस्थिति में मैंने वो परमेश्वर का वचन दिया। इतना बड़ा परमेश्वर ने कार्य किया। कमाल के दिन निकले, मार्वलस दिन निकले। शेड्यूल बस टाइट था, फटाफट आगे कर्नाटका क्रूसेड्स, अगले क्रूसेड्स, फिर क्रूसेड्स। बॉडी तो थक चुकी थी, लेकिन जो काम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, मेरे साथ जो टीम थी वो देख रहे थे कि हमने कभी ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो जहाँ पर सब डिनोमिनेशंस के लोग हों, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ, वो अपने पूरी प्रेजेंस के साथ अपनी वीडियोस को, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे रख रहे हैं। वाइट हाउस बिल्कुल पास था जहाँ पे ये प्रोग्राम था, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे ये प्रोग्राम था। जो क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, उन्हें, लोगों को लगता है कि ये इस पार्टी की सपोर्ट करते हैं, ये वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियन व्यक्ति ऐसे नहीं हैं। क्रिश्चियन व्यक्तियों का ये काम है कि वो सरकार जो भी हो, उनको वर्ड देना, उनको परमेश्वर की मर्जी को बताना, उनको बाइबल के वचनों को बताना, ताकि कोई भी सरकार हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन उस सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या इच्छाएं रखता है, क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या स्टैंडर्ड रखता है। तो वो सरकार भी आशीषित रहती है, उस देश में भी परमेश्वर आशीष को देता है और उस देश के नाम को परमेश्वर बड़ा करता है और उसके संग होता है। क्रिश्चियन व्यक्ति का मकसद यही होता है। उसका मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट करना या इस तरह से देखना, वो मकसद बहुत छोटा है। बड़ा मकसद है कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, उन्हें परमेश्वर का वर्ड देना और उनके लिए प्रार्थना करनी। और उस काम को परमेश्वर ने यहाँ पर अच्छी तरह से किया। उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से परमेश्वर ने निभाया, सब बढ़िया हुआ। और जो मेरे साथ हम जब जा रहे थे वहाँ पे और फिर वहाँ से प्रोग्राम करके हम वापस आए, तो फिर लंच टाइम हम अपने रूम में थे और वीडियोस सारी चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ड्रीम है एक नेशन के लिए, एक देश के लिए, कि जहाँ पर सरकार खुद उस प्रोग्राम को कर रही है। सब प्रीचर्स को सिर्फ 2-2 मिनट का ही, 3-3 मिनट का ही समय था, क्योंकि हर डिनोमिनेशन के वहाँ पे पास्टर्स थे, पेंटिकॉस्टल्स थे, कैथलिक्स थे, सब तरह के पास्टर्स थे। तो वो 2-2, 3-3 मिनट अपने देश के लिए प्रार्थना करके एक छोटा सा जस्ट 30 सेकंड का मैसेज दे के 1-1, 2-2 मिनट बोल के बस वो जाते जा रहे थे। लेकिन बात ये थी कि लोगों की जो स्पिरिट को मैंने देखा वहाँ पे, आम लोगों की स्पिरिट को, वो बहुत ही मार्वलस थी, कमाल थी। हालेलुया। आज उसी वर्ड को मैं कंटिन्यू करूँगा आपके साथ,
और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो सोचते हैं। जब हम यशाया की पुस्तक 32 उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे, और हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ साफ बोलेगी। मूड फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूसी दानी कहा जाएगा। हालेलुया। आज इस वर्ड को जब हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा कि जब एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे, तो कहता तब देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी, सुनने वालों के कान लगे रहेंगे, उतावले के मन ज्ञान की बातें समझेंगे। यानी सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लैरिटी में होगा, कुछ भी कंफ्यूजन्स नहीं होगी। आज जब आप लाइफ में लोगों की जिंदगियों में देखते हैं, सब तरफ कंफ्यूजन्स हैं। उनको मालूम नहीं उनकी लाइफ में उनको क्या करना है, कैसे करना है। वो फाइनेंशियल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सेहत में, अपनी हर तरह की जिंदगी में वो कंफ्यूज हैं। लेकिन लिखा जब एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। अभी राज्य क्राइस्ट का है, और जब हम परमेश्वर के राज्य के नीचे आते हैं तो लिखा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मूड उदार नहीं कहलाएगा, ना कंजूस दानी कहलाएगा। अगर आप देखें इंटरनेट के ऊपर आज जो बुरे लोग हैं, जो अपने आप को, जो रॉन्ग लोग हैं, जो बोलने में गलत हैं, जो लोग साफ बोलते हैं कि वो मॉरली फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि उनको वो अपने आइडल लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते कि एक्चुअल में कौन हमारा हीरो है। जैसे कोविड से पहले सबको बैटमैन, स्पाइडरमैन हीरो लगते थे, सुपरमैन, लेकिन कोविड के बाद दुनिया की आंखें खुली हैं। वो इल्यूजन में जो जी रहे थे उनको समझ आया कि परमेश्वर के अलावा और कोई हीरो नहीं है। इस समय कोई बचाने नहीं आ रहा, ये पिक्चर्स में ही बचाने आते हैं, सिर्फ ये मूवी में ही बचाते हैं, लेकिन रियल में नहीं बचाते। रियल में वो भी इंटरनेट पे आके यही कहते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, वैक्सीन लगाते रहिए। तो उन्हें समझ आया कि परमेश्वर ही हमारा हीरो है, वो ही हमें सेव करता है। हालेलुया। तो उसने कहा जब हम एक ऐसे किंगडम के नीचे होंगे, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, फिर कहता तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं होंगी। तुम मूड को उद्धार नहीं कहोगे, उदार नहीं कहोगे, अच्छा नहीं कहोगे, कंजूस को दानी नहीं कहोगे। यानी तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर होगा। हालेलुया। जब हम स्टेज की ओर जा रहे थे अमेरिका में प्रोग्राम, जब तो जो मेरे साथ परमेश्वर के दास थे अपोस्टल माल्डोनाल्डो, जब मैं उनके साथ जा रहा था स्टेज की ओर, तो वो हम सब बात कर रहे थे कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो जस्ट हमने स्टेज की ओर से एंट्री ली, हमने 2-3 मिनट वहां पे उन्होंने प्रीच किया, प्रेयर किया। वापिस जब हम रूम में खाना खा रहे थे तो प्रेसिडेंट की उस मैसेज को हम सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना हो, क्योंकि वो माहौल जो मैंने यहां देखा है वो बहुत ही मार्वलस था।
कहते हैं ना, जो प्रकाशित वाक्य में कि हर एक जाति, एक बड़ी भीड़, हर एक जाति में से, हर एक धर्म के व्यक्तियों में से जो परमेश्वर के मेमने के सामने है, वो वाला फील यहाँ पे एक छोटे लेवल का आ रहा था, कि जहां पे हर एक जाति प्रार्थना में है और सब ये बात कह रहे थे कि हमने पहले ऐसा नहीं देखा है जो हो रहा है। हालेलुया। सब तरह के पास्टर्स अपना अपना मैसेज दे रहे थे। कोई फेथ पे मैसेज दे रहा था, कोई सुपरनैचुरल हीलिंग डिलीवरेंस पे मैसेज दे रहा था, कोई साल्वेशन पर दे रहा था, कोई हिस्टोरिकली चीजों के ऊपर इंटेलेक्चुअली क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा था। तो मालूम हो रहा था कि हाँ, ये एक पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का ही प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि फेथ हाउस के जो हेड हैं पास्टर पॉला वाइट, वो पेंटिकॉस्टल जैसे हमारे जैसे मिनिस्ट्रीज होती हैं उनकी, वो उस तरह की मिनिस्ट्री, एक रियल मिनिस्ट्री को चलाती हैं, लेकिन वो वाइट हाउस में फेथ डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। तो जब बहुत लंबी बातचीत के दौरान वो भी यही कह रही थी कि गॉड इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स, ग्रेट थिंग्स। जो हो रहा है पैसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें जो आपसे बोली नहीं जा सकती हैं ऑनलाइन, जो विटनेस की जा सकती हैं, या मुझे पता है या कुछ ही लोगों को पता है, वो मार्वलस है। हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। जब क्राइस्ट आपकी लाइफ में आते हैं तो सब कुछ क्लियर होता है। आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ साफ होता है। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर होता है। जो परमेश्वर का आत्मा वचन में कह रहा है कि एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे, और हर एक आंधी से छिपने का स्थान बौछार से आड़ होगा। निर्जल देश में जल के झरने और तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी। हालेलुया। कि हर एक बौछार से आड़ होगा। जैसे बारिश पड़ती है तो पेड़ के नीचे लोग खड़े हो जाते हैं। उसने कहा तुम एक पेड़ की तरह होगे कि जब लोगों की लाइफ में मुसीबत आएगी वो तुम्हें कॉल करेंगे कि ये आदमी चर्च जाता है, ये आदमी खामरा चर्च जाता है, इसको मैं फ़ोन करता हूँ, ये बता रहा था मुझे कि मैं ठीक हो सकता हूँ, या वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, या वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार करता है, वहाँ पे परमेश्वर दुखों को धो देता है, आज़ाद कर देता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये ताकत है जब आप धार्मिकता में जीवन जीते हैं, जब आप राइचियस लाइफ जीते हैं। आपके आसपास परमेश्वर एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, आपके आसपास एक ग्लोरी क्रिएट कर देते हैं जब आप धार्मिकता में जीवन को जीते हैं, और वो आपकी आईज को ओपन करके रखती हैं। आप कंफ्यूजन में जीवन नहीं जीते, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने सब कुछ साफ साफ दिखाता है और आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ें और वहां पर राजाओं को पढ़ें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने छोटे से छोटे राजाओं के द्वारा बड़े से बड़े देशों को हराया। और जब वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होके सब लोगों को खुश करने की इच्छा से परमेश्वर के वचन को नाराज करते थे, तब परमेश्वर उनको घटाता था। कई बार वो डर जाते थे कि अगर इज़राइल पर
फिलिस्तियों ने हमला किया तो कई बार वो मिस्र के राजा से संधि करना चाहता था। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जब अब यशाया 31 पढ़ते हैं तो हाय जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वो अति बलवान है, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते या ना ही यहोवा की खोज करते हैं। परंतु वह भी बुद्धिमान है और वो दुख देगा और वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। पॉलिटिकली खुश करने की इच्छा से कई बार इजरायली राजे परमेश्वर के वचन को स्थापित नहीं करते थे। वो सब उन सारे घटनाओं को, सब कर्मों को, कुकर्मों को चालू रखते थे कि लोग नाराज ना हों, और परमेश्वर उनसे नाराज होता था और उनके राज्य को कम कर देता था। सुलेमान को परमेश्वर ने ब्लेस किया। वो दाऊद को, उसकी टेस्टिमनी को जानता था, अपने बाप की गवाही को समझता था, और परमेश्वर ने, हम जानते हैं, उसको बुद्धि दी और ब्लेस किया और बहुत बढ़ाया। उसने सुदृढ़ किए, दृढ़ किए राज्यों को, गढ़ों को बना दिया। लेकिन अपने अंत के समय में सुलेमान पाप में गिरा, क्योंकि उसकी बहुत सी पत्नियां थी और उन पत्नियों ने उसको यहोवा के अलावा दूसरों की पूजा करने के लिए भी भरमाया। और उसने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहा, अब जो मैंने वचन तेरे बाप दाऊद को कहा था कि मैं तेरे घराने, तेरे वंश पर हमेशा इस गद्दी को, तेरे वंश को दूंगा, अब मैं उस वचन को पूरा नहीं करूंगा, पर कंप्लीटली मैं उससे छीनूंगा नहीं। पर क्या हुआ उसके बाद, जब सुलेमान के बाद सुलेमान का बेटा जब गद्दी पे बैठा और लोग उसके पास आके कहने लगे कि अब तेरे पिता ने जो बोझ हम पे डाला था उसे थोड़ा हल्का कर, तो जो उसके पिता के, सुलेमान के जो मंत्री थे, उसको सलाह देने वाले लोग थे, उन्होंने कहा उस राजा को कि आप इनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, तब ये आपके अधीन रहेंगे। लेकिन जब उसने उनको 3 दिन के बाद बुलाया कि अब दोबारा आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या करना है, लेकिन उसने जो सब सलाह मानी तो उनकी मानी जो उसके अपने संगी साथी थे, जवान लोग थे, और उसने कहा कि मेरी छिंगुलियां पिता से भी मोटी हैं, यानी मैं जितना बोझ मेरे पिता ने डाला था उससे ज्यादा डालूंगा। अगर वो कोड़ों से ताड़ ना देता तो मैं बिच्छुओं से दूंगा। तो इस वजह से इज़राइल का घराना जो था वो सुलेमान के घराने से टूटकर अलग हो गया, और सुलेमान का घराना सिर्फ यहूदा के ऊपर राज्य करने लगा। यानी अगर 12 गोत्र हैं तो समझ लीजिए आपकी 80-90% लोग चले गए और 10% से लोग रह गए वहां पे, जिन पर वो राज्य करने लगा। उसके राज्य को परमेश्वर ने कम कर दिया। रीजन, परमेश्वर ने कहा तू धार्मिकता के द्वारा राज्य करेगा, धार्मिकता के द्वारा ही तू स्थिर रहेगा। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब आप परमेश्वर से वफादार नहीं होते हैं, स्मॉल इंसिडेंट आपकी लाइफ को कम कर देते हैं। कुछ छोटी घटनाएं ही, स्मॉल इंसिडेंट, बड़े नहीं, लेकिन वो ऑल डिजाइंड होते हैं खुदा के द्वारा। आप उसके आगे अगर पढ़ेंगे, आप दूसरा इतिहास की पुस्तक पढ़िए, उसके 9 बाब से सारी पुस्तक सारी पढ़िए, आपको इन राजाओं के बारे में जिक्र आपको मिलेगा कि जब जब ये राजा लोगों को खुश करने के चक्कर से परमेश्वर के वचन को अपने राज्य में स्थापित नहीं करते थे, परमेश्वर नाराज होता था। और परमेश्वर यह चाहता था कि हर वक्त वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जब राजा यहोशापात के ऊपर चढ़ाई हुई तो उसने लिखा, उपवास का प्रचार करवाया। यह प्रचार नहीं किया कि सबके पास, जिनके पास तलवारें हैं उन्हें ले आओ, कहता उपवास करो, यहोवा को ढूंढो। जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे तो लड़ाई की टीम के आगे वर्शिप टीम थी जो वर्शिप कर रही थी, है कि नहीं मूर्खता ही।
लोगों के हिसाब से। लेकिन जब वो वर्शिप करते करते जा रहे थे तो परमेश्वर ने एनिमी के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दी। वो आपस में एक दूसरे को मार के लड़ने लगे और एक दूसरे को मार दिया, आपस में मर गए वो। और जब यहोशापात वहां पहुंचा तो वो सिर्फ लूट लेने के लिए कि वो मर गए थे, उनके धन को लूटा, और इतना लूटा कि दिन लग गए 3, लूटते लूटते इतनी बरकत परमेश्वर ने उसे दी, क्योंकि वो आत्मिक रीति के संग चला। और जब ये राजा मुसीबत में होते थे और परमेश्वर पे ध्यान हटाकर मिस्र के राजा को बोलता कि आ हमारी सहायता कर, तो तब भी परमेश्वर नाराज होता था। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे कि हमें हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। यह वचन जब लिखा गया था यीशु मसीह के जन्म के 730 साल के पहले, अप्रॉक्सीमेट 730 से 732 साल के बीच में ये वर्ड लिखा गया था। तब यशायाह को कैसे मालूम था कि यीशु मसीह आएंगे, कि राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हमारे बारे में लिखा है, राजकुमार आप और मैं हैं, राजा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज जब हम धार्मिकता में जीते हैं, बाइबल कहती जब इजरायली राजा धार्मिकता में जीते थे तो उनके प्रति आसपास के लोगों के मन में परमेश्वर उनके प्रति डर को बिठा के रखता था। वो कोई बहुत बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, बाइबल कहती वो कमजोरों को चुनता है, तुच्छों को चुनता है। लेकिन सब लोगों के दिलों में डर होता था, और जब वो डर खत्म हो जाता था, क्योंकि ये इजरायली लोग परमेश्वर को पॉलिटिकली साउंड रहने की वजह से, पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से प्रभु को खुश नहीं कर पाते थे, तो वो लोग इन पर चढ़ाई करके इन पर कब्जा करते थे। और परमेश्वर इन्हें बताता था कि मैं ही हूं जो सबके मनों को कंट्रोल करता हूं, मैं ही हूं जो सब चीजों को कंट्रोल करता हूं। तुम्हें मुझे खुश करना है, लोगों को खुश करने की इच्छा तुमको नहीं रखनी है। हालेलुया। आज आपको ये बातें समझनी है कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। वो चाहता है कि हम धार्मिकता में जीवन बिताएं, और फिर वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आपके घरों में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, और वो शैतान को रोकता है। वो नुकसान करने वालों के दिलों में बैठ जाता है और वो आपका नुकसान नहीं कर पाते हैं। और जब हम इन राजाओं की और इतिहास की पुस्तकों को पुराने नियम में पढ़ते हैं, हमें क्लियरली समझ आता है कि एवरीथिंग, सब कुछ खुदा के बारे में है, सब कुछ खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग, सब कुछ। और हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, फेथफुल रहना है। और जब हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, लाइफ की कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, रास्ता साफ हो जाएगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, सब कुछ साफ होगा, कंजूसदानी नहीं कहलाएगा, मूड उदार नहीं कहलाएगा, आपको सब पता होगा। आज बहुत से इंटरनेट पे आपको पुराने लोग जो मर गए हैं, और वो लोग, बहुत से लोगों के आपको बेकार से बातें मिलती हैं, वो बेकार की बातें करते हैं, और लोगों को वो बातें बड़ी रोशनी की लगती हैं, क्योंकि वो अंधेरे में हैं। वो मूड को उदार कहेंगे, मूड के लिए वाह 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 करेंगे, क्या प्रवचन दिया जी, क्या प्रवचन दिया जी, कि व्यभिचार करो, क्यों रोकते हो मनों को। लोग बोलेंगे वाह वाह क्या बात है जी, क्या वचन दिया जी। आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। वो लोग अंधेरे में, इसलिए मूड को उदार कहते हैं। लेकिन कंजूस दानी नहीं कहलाएगा, लेकिन आपको पता होगा ये सब बेकार है। बाइबल जो कहती है पवित्र बन की तरफ बुलाने वाला पवित्र है, आपको मालूम होगा। इसलिए जब आप
धार्मिकता में जीवन जिएंगे और परमेश्वर में जीवन जिएंगे, आपके आसपास के वातावरण को भी परमेश्वर कंट्रोल में रखता है, वो सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, वो चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, लोगों के मनों को कंट्रोल में रखता है, फाइनेंस को कंट्रोल में रखता है। आने वाले दिनों में कौन बचेगा? जो परमेश्वर में होगा वही बचेगा। हालेलुया। इस वचन को जो मैंने आपको बताया है, इसे फॉलो करते हुए धार्मिकता में जीवन जिए, मसीह में जीवन जिए, समाज को खुश करने की इच्छा से, रिश्तेदारों की खुश करने की इच्छा से, लोगों को खुश करने की इच्छा से परमेश्वर को नाराज ना करें। आज कोई व्यक्ति आपसे कहता है नहीं नहीं तुम मुझसे शादी कर, मैं तेरे को चर्च जाने से नहीं रोकूंगा। बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, उसने कहा है कि वो नहीं रोकेगा, वो क्रिश्चियन नहीं, लेकिन मेरे को नहीं रोकेगा। तुम एक आदमी की बात पे यकीन कर रहे हो। श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखे। कल वही आदमी मुकर जाएगा और तुम बोले तुमने कहा था लेकिन अब तुम जाने नहीं दे रहे हो। अब तुम वो मैरिज को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार मैरिज होगी तो डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन वो फाइट तुमने खुद ही मोल ली है, वो तुमने खुद ही मोल ली है। हालेलुया। जब आप मैरिजेस करते हैं, मेक श्योर सब चीजें क्रिश्चियन रीति के साथ आप करें। वही तो टाइम है ये बताने का कि हम अलग हैं। अगर आपकी शादियों में भी वही होना है जो अन्य जातियों की शादियों में होता है, फिर आप बिल्कुल अपने आप को क्रिश्चियन मत कहें, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। एक व्यक्ति जब घरों में शादी होती है, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होती है, रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ऑल्टर की तरह है, एक पुलपिट की तरह है, जहां आप अनाउंस करते हैं कि कौन है आपका अगुआ, आपका परमेश्वर। लेकिन आपको वो सब करना है जो अन्य जाति करते हैं। फिर आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं। और दूसरा, जब एक घर में मृत्यु होती है तब मालूम होता है आप कितने मसीही हैं, आप कितने आत्मिक हैं, क्योंकि उसमें भी लोग शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं, समाज शामिल होता है। अगर आप उस समय स्टैंड नहीं ले सकते हैं, देन आप कुछ भी कर लें, आप फेल हो चुके हैं उस चीज में। उसने कहा तू लोगों के बीच में मेरा इकरार करेगा, मैं तेरा इकरार करूंगा। अमेरिका का प्रोग्राम क्या था? पब्लिकली रीडेडिकेट करना, पब्लिकली आना और रीडेडिकेट करना अपने देश को, खुले में, हजारों लोगों के बीच में, लाइव लाखों लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में। हालेलुया। आज ये मैसेज मेरा बिलीव है आप लोग समझेंगे। और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए आप चलेंगे। उस समय तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन बाद का कंफर्ट उस डिस्कम्फर्ट को भुला देगा। तो सब ब्रांचेस, सब लोग डिलीवरेंस के लिए रेडी रहें। ऑल मंथ जून क्रूसेड्स, मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स, डिलीवरेंस वीक्स मीटिंग जबरदस्त रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा करने वाला है। रेडी रहें,